अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम दोस्त। और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी को लेकर। कराची शहर में सिक्योरिटी के क्या इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि 9 और 10 मुहर्रम को सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट होती है और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को किया जाता है ताकि जो है वो आवाम को सहूलियात हो सके। तो इसी पर आज का प्रोग्राम करेंगे कि आवाम के लिए क्या सहूलियात हैं, सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ किया गया है, क्या फुल प्रूफ इंतजामात कर लिए गए हैं और कौन कौन से रूट्स का तयन जो है वो किया गया है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं SHO खारादर पवन कुमार साहब। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सिक्योरिटी के इस वक्त क्या इंतजाम जो है वो किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुहर्रम के लिए हमेशा जो है वो प्लान तरतीब दिया जाता है, इस साल जो है वो सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए क्या इंतजाम हैं? कंप्लीट इंतजाम हमारे हैं, हर तरीके से सिक्योरिटी RRF की है, मुख्तलिफ ट्रेनिंग हमारे पास हैं, मुख्तलिफ थानों की नफरी भी है, मुख्तलिफ मोबाइलें हैं, हमारे खुद की थाने की नफरी। तकरीबन इस वक्त पहले मुहर्रम से लेकर 8 मुहर्रम तक हमारे पास जो है तकरीबन 200 के जवान और लेडीज़ नफरी के साथ मौजूद हैं। हमारा काम पर्पज़ ये है कि जुलूस को और मजलिस जहाँ पर होती है इमाम बारगाहों को सेफ़ और सिक्योरिटी देना और रूट को सिक्योरिटी देना मेरा काम है, और वो बड़े अच्छे तरीके से हम दे रहे हैं। इससे पहले भी करम अल्लाह का जो अगला मुहर्रम था वो भी हमारे लिए चैलेंज था, उसको चैलेंज को हमने कबूल किया और बड़े अच्छे तरीके से हमने उसको निभाया, और ये भी इंशाल्लाह अल्लाह के करम से बड़ा अच्छे तरीके से हम निभाएंगे। रूट्स को जो है वो ब्लॉक किया जाता है, ऑब्वियसली बात है, सिग्नल इश्यूज भी होते हैं, बाकी मामलात भी होते हैं। तो चैलेंजेस बेसिकली आपको क्या होते हैं आप लोगों को सिक्योरिटी के एतबार से, जो आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ें हैं जिनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, और वो किस तरीके से आप लोग मैनेज? हमारे पास सबसे बड़ी इस प्रॉब्लम और कोई नहीं होती है। हम एग्जिट और एंट्री 2 पॉइंट होती हैं हमारे हर जगह पे, उसको हम कंट्रोल करते हैं। बाकी रूट तो सील होते हैं अपनी जगह पे, उनकी हमने सिक्योरिटी अच्छी दी होती है। एग्जिट और एंट्री को जो है हम अच्छे तरीके से हमने 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड कर देते हैं। तो जो भी बंदे आते हैं 3 जगह से चेकअप होकर फिर जो है ना अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं जलसेगाह में। सिक्योरिटी पर तैनात होते हैं, वैसे नॉर्मली क्या ड्यूटीज़ होती हैं आपकी, क्या कर रही होती है? यही लेडीज़ आती है, उनकी एक तो हिफाजत करते हैं हम, उनकी कोई गैर मशकूक और लेडीज़ आती है तो उनकी चेकिंग वगैरह, बैग वगैरह चेकिंग करते हैं जी। तो मुश्किलात होती हैं अगर कोई ताउन ना कर रहा हो? नहीं, तावन कुछ करती हैं, कुछ नहीं होती, फिर हम अपने इंचार्ज को बताते हैं कि ये तावन नहीं कर रहे, नॉर्मल हो जाता है सब कुछ, नॉर्मल हो जाता है। तो आपकी ड्यूटी कब से कब तक होती है? हम 7 बजे आते हैं, तकरीबन 12, 1, 2, कभी कभी 4 बज जाते हैं। सुबह के 4 बज जाते हैं, सुबह के 4 बज जाते हैं। तो ये बताएंगे, वैसे अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि सबसे मुश्किल काम क्या होता है जब आप सिक्योरिटी में खड़ी भी होती हैं? तो जो काम जो आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रहा हो कि ये वाली चीज़ मैनेज करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हर साल? मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता, बस चेकिंग में जब रश बढ़ जाता है तब थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन हम कवर कर जाते हैं। लेडीज़ सिक्योरिटी ज़्यादा होता है, हम कवर कर जाते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जिनको देखना होता है, किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना होता है? बिल्कुल अंदाज़ा है और कर भी रहे हैं। जैसे चेकिंग हो गई, पर्स हो गया, कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज़ आ जाती है उसको हम देख के हैंडल भी कर लेते हैं। फिर उनसे प्यार से भी बोलते हैं कि भाई ये चीज़ है अंदर अलाउ, ये नहीं है, उनको हम बाहर कवर कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा होता है ना, जैसे अक्सर कुछ लोग जो हैं या कुछ ख़वातीन हो गई ताउन ना कर रही हों या चेकिंग ना करा रही हों, तो फिर कैसे हैंडल करते हैं? ज़ाहिर है वो नहीं करवाएंगी तो हम बाहर से उनको प्यार से समझाएंगे, फिर उनकी एंट्री अंदर नहीं होगी। क्या मैनेज कर रहे होते हैं, मुश्किलात कहाँ कहाँ पर आती हैं चीज़ें मैनेज करने में? अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किलात तो नहीं आती। जब ये मुहर्रम के दिन होते हैं तो उन दिनों में थोड़ी मुश्किलात होती है, तो उन दिनों में जवान जो है ना ज़्यादा हो जाते हैं, नफरी ज़्यादा हो जाती है, तो वो दिनों में थोड़े ज़्यादा तो ये मुश्किलात हल्की फुल्की होती है। बहरहाल मुश्किलात होती नहीं है, क्योंकि आप खुद देख रहे हो तो माशाल्लाह जवान बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो इस वजह से जो ना इतनी मुश्किलात नहीं होती। मुश्किलात नहीं होती हैं। अच्छा, ये बताएंगे जब आप लोग यहाँ पर होते हैं और अगर किसी पर कोई शक व शुबा हो तो फिर वो उसको किस तरीके से आप लोग जो हैं वो हैंडल करते हैं? देखो, हमें जिस पर शक शुबा होता है तो हम उसको पहले तो चेक करते हैं। चेक करने के बाद अगर शक शुबा हो जाता है तो फिर हम अपने सीनियर को इतला देते हैं, वो आ जाते हैं, फिर हम उनके हैंड ओवर कर देते हैं। इस वक्त सिक्योरिटी के लिए बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं SHO बगदादी चौधरी बाबर। इनको वेलकम करते हैं, इनसे बात करते हैं। मुहर्रम उल हराम के महीने में कहाँ कहाँ पर आप लोग किस किस तरीके से सिक्योरिटी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे?
सबसे पहले तो हमारी एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है, तमाम जितने भी मौजूद हैं हमारे पास मजालिस वगैरह के हवाले से, और जितने भी इमाम बारगाह हैं उनसे हमारे SSP साहब ने मीटिंग्स रखी थी और उनकी तमाम जो परेशानियां थी हमने दूर करने की कोशिश की थी। और डिप्लॉयमेंट के हवाले से उनके मुताबिक जिस तरह वो चाह रहे थे, उनके मंशा के मुताबिक हमने डिप्लॉयमेंट का अरेंजमेंट किया हुआ। हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। क्या चैलेंजेस आते हैं जिनका सामना आपको करना पड़ता है और किस तरीके से फिर आप लोग जो है उसको हैंडल कर रहे होते हैं? चैलेंजेस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम अब कोशिश करते हैं किसी न किसी तरीके से इसको अपनी नफरी के ऊपर, क्योंकि हमारा टाइम पीरियड बहुत हो जाता है। सुबह हमारी 8 बजे से हम रोड पे हम लगना शुरू हो जाते हैं, तकरीबन 250-300 के करीब इस रूट के ऊपर जो बगदादी क्रॉसिंग से लेके हसैनिया ईरानिया तक है, 250-300 के करीब हम करते हैं। उसमें हमारे पास एक SSP साहब खुद मौजूद होते हैं, SP साहब होते हैं, SP साहब लियारी, और तकरीबन 5-6 SHO और तकरीबन 250-300 की नफरी और रेंजर भी हमारे साथ शाना बशाना हमारे साथ खड़ी होती है। क्या चैलेंजेस हैं जिनका सामना आपको करना पड़ता है? आप लोगों को लगता है कि ये ज़रा आवाम की जानिब से भी ज़रा कोऑपरेट किया जाए तो चीज़ें जो है मज़ीद बेहतर हो सकती हैं? ये बस ये तो चैलेंज तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन जो हमारे एडमोरर होते हैं वो हमें पॉइंट दे देते, मुख्तसर सा पॉइंट दे देते, हम वहाँ जाकर अपनी ड्यूटी करते। तो सिक्योरिटी के हवाले से अगर आपको लगे कि कहीं पर कोई शक हो, फिर किस तरीके से उसको मैनेज कर? वो मशकूक अफराद को अगर हम देख ले तो उनको हम रोक देते कि भैया क्या कर रहे हो, उनकी तलाशी ले लेते, फिर उनको जाने देते। जो तो अगर हम देखते हैं कि जितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं वहाँ पर ऐसा कोई शख्स जो कि मशकूक हो, मुश्किल नहीं होता आप लोगों के लिए ढूंढना? नहीं, पता चल जाती है। जो मशकूक होते हैं ना उसको हम गैस कर लेते कि हाँ ये मशकूक लग रहे, फिर उनको हम साइड पे कर लेते, क्यों आए हो, क्या कर रहे हो यहाँ, उनकी बातों से पता चल जाता है कि हाँ ये मशकूक है या नहीं। जो ट्रेनिंग आप लोगों को दी जाती है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में बताया जाता है कि इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है? हमें ये कहा जाता है जैसे हमारी पॉइंट पे भी यहाँ ड्यूटी लगी हुई है, तो अगर हमसे कोई पूछे कि आपकी ड्यूटी क्यों क्या है क्या नहीं है, तो हमने उनको कुछ बताना नहीं है कि किस लिहाज से क्या है, क्योंकि सबको पता होता है ड्यूटी क्यों होती है। अगर कोई मशकूक लगे या जैसे उनके पास कुछ हो लेडीज़ के हवाले से ना, जेंट्स के हवाले से हमारे नहीं हो तो हमारे सिर्फ लेडीज़, तो हमें अपने अफसराने वालों को रिपोर्ट करनी होती है कि हाँ इस बंदे पे डाउट है, इस औरत पे डाउट है, तो फिर वो लोग चेक करते हैं। इस लिहाज से हमारी ड्यूटी होती है और पॉइंट पे बैठना होता है। जैसे अभी इमाम बारगाह हैं तो वहाँ पे हमें चेकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अक्सर लेडीज़ ऐसी आ जाती हैं, अल्लाह ना करे खुदा ना करे कुछ मामला हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर हमारे अफसराने वालों को आगे रिपोर्ट देनी पड़ती है। इसलिए हमसे जितना हो सकता है हम लोग अपनी सिक्योरिटी जो है बहुत अच्छी रखने की कोशिश करते हैं, ताकि आवाम को भी कोई मसला नहीं हो, लेडीज़ को भी नहीं और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को भी नहीं। मुहर्रम उल हराम के महीने में ख़ास तौर पर शुरू के 10 दिन में पूरा सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया जाता है और किस किस तरीके से कितने अहलकार और कौन कौन से जवान कहाँ कहाँ पर डिप्लॉय होते हैं, किस तरीके से सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जाता है, इसी पर आज का प्रोग्राम करें। लेकिन यहाँ पर वक्त को एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में बात हम कर रहे हैं मुहर्रम उल हराम के हवाले से, और इसी हवाले से अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं नुमाइश पर, और यहाँ पर जो है वो वॉलंटियरली बहुत सारे स्काउट्स मौजूद होते हैं जो कि यहाँ पर सिक्योरिटी के कामों पर मामूर होते हैं और अपनी जिम्मेदारी से अंजाम दे रहे होते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं। इनसे ज़रा क्विकली बात करके जानते हैं कि कितने लोग हैं, किस तरीके से लोग जो है वो तमाम तर चीज़ों को मैनेज करें। ये जो कम्युनिटी की जितनी भी हमारी सर्विसेज हम मिल के स्काउट राब्ता काउंसिल के नाम से ये कम्युनिटी सर्विसेज हम दे रहे हैं, इसमें तकरीबन 26 से 27 स्टाफ ग्रुप हैं जो कि मिलके ये ड्यूटीज़ करते हैं। मुख्तलिफ कोई सर्चिंग करता है, कोई डाइवर्जन पे काम कर रहा होता है, कोई मेडिकल पे कर रहा होता है। इस तरह से हमारी बहुत सारी टीमें हैं जो मिलके काम कर रही होती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सरदार साहब कि जिस तरीके से आपने बताया ना कि डिफरेंट ड्यूटीज़ होती हैं, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हज़ारों का क्राउड होता है, किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं आप लोग को चीज़ों को मैनेज करना पड़े, कोई ऐसी हर्डल ना आए? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम थ्रेड्स को सामने रखते हैं और थ्रेड्स को सामने रखते हुए हम अपनी टीमें बनाते हैं और वो अपने हिसाब से उनको जो है ना हम ड्यूटीज़ असाइन करते हैं कि आपने इन केस ऑफ ये आपने ये ड्यूटीज़ करनी है, इस तरीके से इसको जो है ना अपने चीज़ों को कवर करना है। अच्छा, मुझे बताइएगा अभी कितने स्काउट मेंबर्स आपके पास मौजूद हैं? तकरीबन हमारे पास 2 से 2,500 के करीब स्काउट्स हैं जो कि मिलके करते हैं। कुछ हेड पे काम कर रहे होते हैं, कुछ टेल पे होते हैं,
कुछ जो है पार्किंग देख रहे होते हैं, कुछ मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पर होते हैं, कुछ डाइवर्जन देख रहे होते हैं। इस तरह से करके तकरीबन अगर आप देखें तो ये मैं सिर्फ मरकजी जुलूस की बात कर रहा हूँ। और अगर आप कराची की बात करें तो तकरीबन 5000 जो हमारे वॉलंटियर्स हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पे पूरी कराची में सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ से मुझे बताइएगा सरदार साहब, किस तरीके से जो है वो आप कंट्रोल रूम में मैनेज कर रहे होते हैं तमाम तर चीज़ें? देखिए, हमारी जैसे बहुत सारी टीम है, तो एक टीम हमारी कम्युनिकेशन की है जिसका काम ही मुख्तलिफ कोऑर्डिनेशन, जो हमारी मुख्तलिफ टीमें सर्विसेज दे रही हैं या उनको जो हमने अपना जो भी पैगामात पहुँचाने होते हैं वायरलेस के थ्रू जो है वो हम उसको अपने मैसेजेस को कन्वे कर रहे होते हैं। तो मुश्किलात क्या क्या आती हैं? मुश्किलात तो जाहिर बात है पब्लिक डीलिंग में आती हैं। लोग कुछ बात मानते हैं, कुछ नहीं मानते। अपना हर एक का अपना एक मिजाज होता है, तो हमारी ज़रूरत, हम कोशिश करते हैं कि प्यार मोहब्बत से सारे काम कर दें। हर गुजरते साल के साथ जो है वो इसमें इजाफा होता है लोगों की तादाद। कितना मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना? मुश्किल तो नहीं होता। हमारे साथ हर साल जो है ना नई चीज़ सामने आ रही होती है। कभी टेक्निकल चीज़ आती है, कभी जो हमारे साथ फिजिकल जो फील्ड में पेश आती हैं वही चीज़ें आती हैं। कभी कुछ ट्रैफिक के मसाइल हैं, कुछ पब्लिक के मसाइल हैं, वही हम डील कर रहे होते हैं। ज़्यादातर आपको आदत सी हो गई है। हमारे पास जो न्यू एंट्रीज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, वो हर साल के साल बढ़ती रहती हैं, कभी कम होती हैं, मसरूफियात की वजह से कभी ज़्यादा हो जाती हैं। हमारे साथ बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, रोवर्स भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, सीनियर्स भी हैं। आप लोग ट्रैफिक मैनेज कर रहे होते हैं? हम ये मेन नुमाइश चुरंगी की जो ट्रैफिक है ना, मेन जो ट्रैफिक है हम लोग ये मैनेज करते हैं पहली मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक। इसके अलावा हमारे पास 21 रमज़ान है और फिर चेलुम का जुलूस है, हम ये सारी देख रहे होते हैं। इसके अलावा जो अय्याम फातिमिया आती हैं उसके अंदर भी जो हमारी जो ट्रैफिक होती है ना मेन नुमाइश चुरंगी की, वो हम लोग ही देख रहे होते हैं और कुछ दूसरी स्काउट्स नहीं होती हैं यहाँ पे। अच्छा, पहली मुहर्रम से लेकर अगर हम 10 मुहर्रम की बात करें, क्या मुश्किलात आती हैं? क्योंकि ट्रैफिक मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, ट्रैफिक बड़ी मुश्किलात आती हैं, जिसमें जो ट्रैफिक है ना वो आजकल आपको पता है कि बढ़ते से बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। अब ये मेन मरकजी रोड है, मेन रोड है, हर तरफ का ट्रैफिक इधर ही आता है। तो इसमें हमारे साथ जो है हमारे जो दूसरे स्काउट्स हैं वो भी साथ देते हैं। तो हम लड़कों को डिप्लॉय करते हैं 4-5 तरफ से कि जिससे हमें कवर हो जाता है। हमें पब्लिक की ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि पब्लिक बीच में से आ रही होती है तो ट्रैफिक रुक जाता है, तो वो थोड़ा सा मैनेज करना प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो भी अल्लाह का शुक्र है वो हो जाता है कंप्लीट। क्या देख रहे होते हो, क्या जिम्मेदारियाँ होती है, क्या ड्यूटीज़ हैं? यहाँ पे हमें एक ये बेनिफिट ये है कि हम मेडिकल वर्क जितना भी होता है, सर्जरी वगैरह का, ये हम वो सीख जाते हैं। अच्छा। और हमें यहाँ पे डिसिप्लिन के हवाले से बताया जाता है, डिसिप्लिन क्या चीज़ है, डिसिप्लिन के हवाले से। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कैसे हमें लोगों से डील करना है। ये सारी एक लीडरशिप के, जब हम लीडरशिप के अंदर आते हैं बेसिकली ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ये नहीं होती, अगर स्टार्टिंग से अगर हम ये नहीं सीखेंगे तो आगे हम कुछ नहीं कर सकते। ट्रैफिक की रवानी को कायम रखना बड़ा मुश्किल है, खासतौर पर कराची शहर में। जी। कितना मुश्किल होता है, क्या मुश्किलात आती हैं? लोग कोऑपरेट करते हैं? काफ़ी सारे लोग जो मोमिनीन आते हैं वो तो कोऑपरेट करते हैं। बाय द वे बाकियों को समझाना पड़ता है, हर बात समझानी पड़ती है, छोटी से लेकर बड़ी तक बात उनको समझानी पड़ती है कि यार इस तरह से रॉन्ग वे नहीं जाओ क्योंकि ट्रैफिक जाम है पहले से। तो आगे आपको पता है कि मुल्क के हालात कैसे, रोड कैसे कैसे खुदाई हुई है, तो इसलिए बेचारे कभी रॉन्ग वे जाते, पर उनको समझा के पुल के नीचे से क्रॉस करवा के फिर सीधा उनको रास्ता देना पड़ता है। किस तरीके से आप लोग जो है वो अपना काम से अंजाम दे रहे हैं? हम मौला की ड्यूटी दे रहे हैं। ये माशाल्लाह हमारे यहाँ सारे स्काउट के लड़के हैं और हमारे जो मोमिन आते हैं मजलिस वगैरह के लिए, उनको तंगी ना हो गाड़ी खड़ी करने में और गाड़ी निकालने में, उनकी सहूलत के लिए हम लोग यहाँ खड़े होते हैं। और माशाल्लाह हमारे स्काउट के काफ़ी लड़के जो है इसमें मेडिकल उसमें भी हैं। सही है, मेडिकल कैंप भी हमारा लगा हुआ है। सही है, 7 मुहर्रम से। मुझे बताएं सप्ताह मेडिकल कैंप जो आपका लगा हुआ है, कब कितने दिन के लिए कैंप जो है वो लगाया जाता है? मेडिकल का कैंप हमारा 7 मुहर्रम से जंजीर जनी होती है, वो 7, 8, 9, 10, 12 मुहर्रम तक चलता है। 7 से 12 मुहर्रम तक जो है मेडिकल कैंप होता है। ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है आप लोग? ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि डिसिप्लिन के हवाले से और बाकी चीज़ें, जो किस तरह ट्रैफिक कंट्रोल करना है, सिक्योरिटी किस तरीके से करनी है, चेकिंग किस तरह करनी है। आप जो है वो ड्यूटी देते हुए कोई मुश्किल होती है आपको? नहीं, सारी सहूलियत देते हैं ये स्काउट वाले, तो कोई मसला नहीं होता। ट्रैफिक जब बहुत ज़्यादा हो जाती है यहाँ पर तो मैनेज करने में मुश्किल होती है? नहीं, वो सीनियर्स आ जाते हैं तो वो उसी हिसाब से अपने हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पर आके क्या सीखा है? कुछ ऐसी ट्रेनिंग का कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी असल ज़िंदगी में भी आपका जो है वो आपको हेल्पफुल होती हैं, वो कुछ सीखा है? बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी है वो है डिसिप्लिन।
हमारी ज़िंदगी में, आम ज़िंदगी में भी हमारी डिसिप्लिन आ जाता है और हम लोग रूल्स फॉलो करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कहीं मेडिकल एड चाहिए हो तो हम लोग वहाँ पे रैंडम लाइफ में, मतलब नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग कर सकते हैं। और अच्छा, मुझे ये बताएं, मेडिकली अगर हम देखें तो आपको मेडिकली किस किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है जो कि आप फर्स्ट एड के लिए यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास कोई पेशेंट है या कोई पैनिक में, इमरजेंसी में आया है? अगर कोई बहुत बड़ा इमरजेंसी केस है, जैसे किसी कोई बम ब्लास्ट हो गया, अल्लाह ना करे, तो उसमें हम लोग सर्जिकल टीम जाती है हमारी, प्रॉपर स्टिचिंग होती है, हमारे पास प्रॉपर सारा सामान है, सेट, सारे स्विचर्स हैं हमारे पास, हर चीज़ है। अगर नॉर्मल किसी का ब्लड प्रेशर लो है या किसी को शुगर का मसला है, उसकी भी दवाइयाँ हैं हमारे पास। जो है अपैरेटस होते हैं ब्लड प्रेशर के, हम लोग सब करते हैं। हमारे यहाँ पे मेडिकल कैंप लगता है और जुलूस में अलग अलग जगह भी लगता है। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर सिक्योरिटी के एतबार से बहुत सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है, आपकी जिम्मेदारी क्या है? जी, हमारी ज़िम्मेदारी है कि बॉडी सर्च करते हैं लेडीज़ की, ठीक है, और ये पे हमारा मेन कैंपस है कराची एक्सरे के ऊपर, तो यहाँ पे हमारी ड्यूटी लगती है। इसके अलावा हमारे और ज़्यादा जो है वो कैंप्स लगते हैं जो जुलूस के अंदर भी होते हैं। बॉडी सर्च करते हैं लेडीज़ की और किसी भी थ्रेट्स के लिए अलर्ट रहते हैं। अच्छा, अगर हम देखें तो जो ख़वातीन यहाँ पर आती हैं, क्योंकि सर्चिंग का काम है, लोग थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल भी होते हैं, मना भी कर रहे होते हैं, तो उसको किस तरीके से हैंडल करती हैं? देखिए, फेस करना तो हमारी जिम्मेदारी है। हमें इस बात के लिए पहले से ही ट्रेन किया गया है कि अगर कोई भी लेडीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी और सेंस में आई है और वो इसलिए आपको मना करे। कुछ गर्ल्स ऐसी होती है हेजिटेशन फील्स करती हैं तो वो नहीं चेकिंग करवाती, बट हमें उनको उस बात को इग्नोर करके उनको ये कंफर्ट जोन फील करवाना है कि यहाँ पे आप कंफर्ट है, हमें अपनी तसल्ली के लिए चेकिंग करनी है। ठीक तो हम उनकी बॉडी सर्च करते हैं और कुछ लेडीज़ की ड्यूटी जो है वो बैग सर्च या जो उनके बैग्स वगैरह, पॉली बैग्स वगैरह, तो वो सर्च करते हैं। कुछ लेडीज़ जो है वो बॉडी सर्च करती हैं। ट्रेनिंग के दौरान क्या जो है वो बताया जाता है कि किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है? देखिए, हमें ट्रेनिंग के दौरान ना ये बताया जाता है कि सबसे पहले खुदा ना खासा कोई अगर हादसा होता है तो सबसे पहले हमने पैनिक नहीं करना, काम रहना है, क्योंकि अगर हम पैनिक करेंगे तो फिर हम दूसरों को कैसे संभालेंगे। इसलिए सबसे पहले हम पैनिक नहीं करते और फिर हम सोचते हैं क्या करना है, कैसे लोगों को हैंडल करना है। लोगों को भगदड़ नहीं मचनी चाहिए और काम बिल्कुल लोगों को शांत करना होता है आराम से, कि इस तरह ना करें, ठीक है ना? ठीक है, तो जितने भी लोग आते हैं यहाँ पर, उनकी जानिब से अब रिस्पांस पॉजिटिव होता है? कभी पैनिक कर जाए, कोई मुश्किल हो जाए तो फिर उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हम तो बचपन से यहाँ पर देखते आ रहे हैं, तो हमारे साथ अभी तक कोई ऐसा सीन नहीं हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम भी मौला की ड्यूटी कर रहे हैं और लोग भी जो है मौला के लिए आ रहे हैं, तो बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर हम लोग जो हैं वो बात कर रहे थे ख़वातीन से जो यहाँ पर मौजूद हैं स्काउट की, और साथ ही साथ मुख्तलिफ जो स्काउट मेंबर्स यहाँ पर मौजूद है, किस तरीके से अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देते हैं और किस तरीके से कोशिश की जाती है कि बाकी लोगों को जो है वो परेशान ना किया जाए और साथ ही साथ आने वाले लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मुहर्रमुल हराम के हवाले से और इसकी सिक्योरिटी के हवाले से। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉपर प्लान्स दिए जाते हैं, उसके बाद जो है जब डिप्लॉय किया जाता है वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो जगह जहाँ से जुलूस जो है जहाँ पर निकलता है, जहाँ पर सबीलें लगती हैं, वहीं पर जो है वो स्काउट्स वगैरह जो है वो जहाँ पर डिप्लॉय होते हैं, उनसे ज़रा हम क्विकली बात कर लेते हैं। ये बताइएगा कि जिम्मेदारियाँ क्या क्या होती हैं, किस तरीके से आप लोग मैनेज कर रहे होते हैं? देखिए, हमारे स्काउट्स के अंदर शाहीन बच्चा है स्काउट्स है और फिर हम रोवर्स जो 18 साल से ऊपर के होते हैं। इसके अंदर आज़ादारों की सर्चिंग है, गाड़ियों की पार्किंग है, गाड़ियों के जो इतराफ़ में जो लोग रहते हैं उनके पासिस वगैरह होते हैं। ये ड्यूटी और 9 और 10 मुहर्रम को हमारा मरकज़ी कैंप सदर दावा खाने पे होता है और चेलूँग और 21 रमज़ान को भी। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे आप बता रहे हैं ना, अब जैसे हम देखें यहाँ पर रिहायशी जो है वो इलाका है, ये यहाँ पर लोग भी रिहाइश पसीर हैं, वो लोग आते भी होंगे, तो कोई प्रॉब्लम होती है उनको या आपको उनको समझाने में कोई इशू होता है? नहीं, हमारा देखें जो यहाँ के इतराफ़ के जो लोग हैं उनसे हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग होती है और जो उनकी कार्स और बाइक होती है हम स्पेशल उनके पास इशू करते हैं। खिदमतगार स्काउट यहाँ से उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, NIC गाड़ी के पास उसकी कॉपी हम लेते हैं और उसके एवज से उनको हम 10 दिन का NOC पास इशू करते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से। तो उसके बाद जो है वो फिर आप लोगों को इशू डेफिनेटली नहीं होता है। अच्छा, सिक्योरिटी का जब हम देखें तो ये एक ऐसा मसला है जिसको जो है वो बहुत संगीनी से जो है वो लिया जाता है, बहुत सीरियसली लिया जाता है। तो सिक्योरिटी के एतबार से क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि कोई सिक्योरिटी मिसहैप ना हो?
देखिए स्काउट्स तो बेसिकली इंसानियती खिदमत है। हम एज अ वॉल्टियर जो है ना अपनी खिदमत दे रहे हैं। रेंजर्स, पुलिस और असास इदारे अपने तौर पे जो सिक्योरिटी है वो फ़राइज़ हम जान दे रहे हैं। हम जो स्काउटर होता है हम किसी का दीन मज़हब नहीं देखते, हमारा मकसद है इंसानियत की खिदमत। हम एज अ वॉल्टियर आप ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी इदारों के साथ जो है ना शाना बशाना खड़ें और अपने तौर पे सिक्योरिटी फ़राइज़ दें। नए लोग जुड़ रहे हैं आके हर साल, इनकी तादाद में इजाफा भी हो रहा है। क्या जब लोग आते हैं तो आप क्या उनको बताते हैं, क्या ट्रेनिंग दी जाती है कि इन चीज़ों का ख्याल रखना है? देखिए बेसिकली स्काउट्स जो है ना कराची ओपन डिस्ट्रिक्ट से रजिस्टर्ड है और कराची ओपन डिस्ट्रिक्ट की और सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन की अपनी एक ट्रेनिंग्स होती हैं, बैचेस होते हैं। उस बैचेस के अंदर बच्चे हमारे हिस्सा लेते हैं और अपनी वहाँ से तरबियत भी लेते हैं। और अज़ादारी के हवाले से अगर आप बात करें तो हम इनको तकरीबन सारी जो यहाँ की ज़रूरियात हैं उसके हिसाब से बताते हैं कि रहनुमाई कैसे करनी है लोगों की, और उसके अंदर जो है लोगों को कैसे गाइड करना है, लोगों की मुश्किलात को कैसे आसान करना है, और जो अज़ादार आ रहे हैं उनको तकलीफ़ नहीं देनी है कोई, उनको जो है उनकी अच्छी रहनुमाई करनी है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो लोगों की आमद का सिलसिला जारी है और जैसे जैसे दिन आ रहे हैं इनकी तादाद में इजाफा होगा, ये हज़ारों लाखों में हो जाएंगे। उस वक्त जो है वो आप लोग कितने अलर्ट होते हैं और कितनी मुश्किल हो जाती है आप लोगों के लिए? देखिए हमारे लिए तो इस वक्त कोई मुश्किल होती नहीं है, क्योंकि जब हम इसको फर्स्ट मुहर्रम से स्टार्ट करते हैं और हमारे सारे बच्चे जितने भी स्काउट बॉयज़ हैं वो सब तरबियत याफ्ता हैं, तो उनको इस किस्म की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। जब रश हो जाता है उसको रश के हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, और जब रश कम होता है तो उसको उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। हमारे तकरीबन 180 के करीब जो बॉयज़ हैं वो इसके अंदर ट्रैफिक को भी कंट्रोल करते हैं और जितनी भी अज़ादार आते हैं उनकी मैनेजमेंट भी करते हैं। और उसके अलावा जो है ज़ाहिर से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ बाहर काम करती हैं, तो हम अंदर जो है वो उनका काम उनके साथ अंजाम देते हैं कि हम एक तलाशी का एक पार्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं ताकि कोई ऐसा वाक़या पेश ना हो। आपकी जिम्मेदारी क्या होती है? हम लोग चेकिंग देखते हैं और पार्किंग वगैरह देखते हैं। ये जो अंजुमन वगैरह आती है उनको बिठाना, उनको तरतीब देना, हर चीज़ तकरीबन। तो यहाँ पर पार्किंग का इशू तो होता होगा यकीनी तौर पर, तो वो कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, हम हैं तो पार्किंग में इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं कि सर्चिंग को लेकर, या फिर अगर सिक्योरिटी को बेहतर बनाना है, या लोगों की जो ट्रैफिक गुजर रहा होता है उसको वो गुजरता रहे, ब्लॉक ना हो, उसके लिए क्या कर रहे होते हैं? कुछ ट्रेनिंग्स दी जाती हैं? बिल्कुल ट्रेनिंग देते हैं, क्वालिफाइड होते हैं हम लोग। छोटे बच्चे भी हमारे साथ होते हैं जो हमें देखकर सीखते हैं, हम उन्हें सिखाते भी हैं। जितने भी स्काउट मेंबर्स थे यहाँ पर जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ स्काउट कह लें कि उनसे था, जहाँ पर जो है वो ख़वातीन और मर्द दोनों शामिल हैं, जहाँ पर हर एज ग्रुप का बच्चा शामिल है जो कि यहाँ पर मौजूद होता है खिदमत के लिए, और कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी किस्म की हर्डल जो है वो पैदा ना हो। इसी पर हम जो है वो बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ है। जी, प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मुहर्रमुल हराम के हवाले से। ब्रेक को जाने से पहले बात कर रहे थे सिक्योरिटी के हवाले से, और साथ ही साथ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नुमाइश पर, और यहाँ पर जो है वो फैसल रज़ा आबदी साहब की जो सबील है जो कि बहुत मशहूर है और सर दराज से जो है वो यहाँ पर लगती है, और लाखों लोग यहाँ पर जो है वो आते हैं। उनके भाई सैयद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल रज़ा आबदी साहब की जो सबील है काफ़ी अरसे से लग रही है, कितना टाइम हो गया है, किसके नाम की है, थोड़ी तफसीलात? ये सबील हम पिछले 27 साल से लगा रहे हैं, और ये मरकज़ी सबील सैयद-उश-शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से लगती है। इसके अंदर जितने भी लोग इस पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक जिनके कदम नश्तपाक की तरफ होते हैं, जुलूसों या मजालिस में होते हैं, ये सबील उनकी खिदमत करती है। सबील पे 24 घंटे मशरूबात, न्याज, लंगर, हर चीज़ के इंतज़ामात मौजूद है। अच्छा मुस्तफा साहब, ये भी बताएगा, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं मुहर्रमुल हराम का महीना आता है और हमें एक ऐसा सबक सिखा कर जाता है जो कि हमारा ज़िंदगी गुजारने का आप कह लें कि एक मेन लेसन है। नॉर्मल ज़िंदगी में हम देखें तो हमें ऐसा लगता है कि लोग कहीं ना कहीं उस सबक को याद नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। इस बारे में क्या कहें? शहादत फ़लसफ़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंसानियत के लिए एक दर्स है। इस दर्स को लेके चलना, इसके ऊपर अमल करना मुश्किल काम होता है, लेकिन मोमिनीन कोशिश करते हैं अपनी तरफ से पूरी कि इसके ऊपर चलें। और आप जानती हैं शहादत तो हमारा विरसा है और इसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। ये जो सबील है ये इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन की एक मिसाल है। अगर आप आएंगी अंदर तो यहाँ हमारे अहले सुन्नत बरादरान, अहले तशय्यो बरादरान सब मिल के सबील पे होते हैं, साथ न्याज करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं।
तो मेरा ख्याल है ये जस्टर पूरे मुसलमानान आलम में जाना चाहिए। आपको लगता है कि नॉर्मल ज़िंदगी में जैसे आपने कहा ना कि कोशिश की जाती है कि इस सबक को सीखा भी जाए और इस पर अमल दरामद भी किया जाए, आजकल के लोग आपको ये करते हुए नज़र आते हैं? देखें, हर इंसान ने अपनी कब्र में जाना है और हर इंसान ने अल्लाह ताला को अपने अमाल का जवाब देना है। ये तो इंसान के ऊपर है, उसके खून के ऊपर है कि वो किस नेचर में या किस चीज़ के अंदर ढलता है। तो ये तो इसके मुतालिक किसी भी इंसान के मुतालिक आप कोई बात कह नहीं सकती। अल्लाह पाक ने दो रास्ते आपको दिखाए हैं, एक रास्ता जन्नत का है और एक रास्ता जहन्नुम का है। इसमें आप मुख्तार हैं, आपने कौन सा सेलेक्ट करना है, आप उधर चले जाएं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने जैसे कहा ना 27 साल हो गए आप लोगों को सबील लगाते हुए, अब ये जो 27 साल की जर्नी है पूरी, इसके हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि हमने देखा है हर साल लोगों की तादाद में इजाफा होता है, वहाँ पर जो है वो बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपको सीखने को मिलता है, चैलेंजेस भी आते हैं, उसके बारे में बताएं। देखें, ये जो आपने सवाल किया है, जब हमने ये सबील शुरू की थी तो हम 5 रज़ाकार होते थे। फैसल भाई और मैं झाड़ू लगाया करते थे, कप धोते थे, सारे काम करते थे। सबील बढ़ती चली गई, मेरे मौला ने हमें बढ़ाना शुरू किया। देखें, ये उनकी करम नवाजी है कि वो हमसे ये काम ले लेते हैं। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसकी मैनेजमेंट कितनी मुश्किल है। 200 रज़ाकार सबील के ऊपर काम कर रहे हैं। लाखों की तादाद के अंदर मोमिनीन पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम पे इस सबील के ऊपर आते हैं और हमें अपनी खिदमत का मौका देते हैं। और ये हमारी अल्लाह के ऊपर करम नवाजी है कि हम अज़ादारा ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत करते हैं। लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है, हर साल मुसलसल इजाफा होता है, मुसलसल। मुहर्रमुल हराम के महीने में जो है हमें जो सबक मिलता है, कि आपको लगता है कि आवाम उस पर जो है वो अमल कर पा रही है? हर साल ये जो सबील का सिलसिला है, पिछले 27 सालों से अज़ादारों की खिदमत होती है, बग़ैर रंगो नस्ल, बग़ैर मकतबी फ़िक्र के लोगों को, और ये सब कुछ करके अज़ादारों की खिदमत करके, और जो भी नज़र नियाज का सिलसिला होता है, और इसमें कभी कमी नहीं होती। हमेशा आप जो करेंगे, क्योंकि दुनिया में वादा है कि 1 का 10 मिलेगा, आखिरत में 1 का 70 है। तो मालिक पंजतन पाक के सदके, मौला हुसैन के सदके, इन चीज़ों में इजाफा ही होता चला जाता है। जितना आप करेंगे अगले साल, और जब ये दिन आते हैं तो खून इतना जोश मारता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के और शुहदाए करबला के नाम पे जितना कुछ किया जाए कम हो। खा वो आज़ादारी सैयदुश्शुहदा हो, वो सबीले हों, वो मातमदारी हो, मजलिस अज़ा हो, और इन सबीलों का तो इतना बड़ा सवाब है, इतना बड़ा सवाब है, इतना बड़ा मर्तबा है कि आप दरअसल उस नाहक खून और उन प्यासों के साथ खड़े होके उनसे इजहार मोहब्बत और अपनी यकजहती का, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कि मौला अगर हम उस वक्त भी होते तो हमारा यही किरदार और यही अमल होता जो आज हम कर रहे हैं। कि सबीलों का सिलसिला भी हर साल बढ़ता जा रहा है, मुख्तलिफ लोगों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। आपने जब शुरू किया तब आपके जहन में क्या था? आपने सोचा था कि आप 27 साल बाद यहाँ पर खड़े होंगे? देखिए, जब शुरू किया था तो फैसल रज़ा अब्दी, अल्लाह उनको हिम्मत और ताकत दे, और जितने अज़ादार हैं जो भी इस सिलसिले में जुड़े हुए हैं, तो जब आपने शुरू किया था तो एक बहुत ही छोटे से एक उसके ऊपर शुरू किया था जब आगाज़ किया, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते आज जहाँ पे ये चीज़ें पहुँच चुकी हैं तो हमें ये नहीं समझ में आता कि ये चला कौन रहा है। मतलब ये बाज़ वक़्त ऐसा लगता है कि ये इंसानों का काम नहीं है। तो वाकई जिन नामों पे ये सब चीज़ें की जा रही हैं, और हम ये जो सबीलों का सिलसिला, ये वो सिलसिला है, देखें कि ये जिस तरह ये दौर आगे जाता जा रहा है, और ये सारा सोशल मीडिया और सारी चीज़ें जो हैं, और आप लोगों की सबकी मेहनतें, जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके तवस्सुल जो सच और हक है वो लोगों को नज़र आता जा रहा है। जैसे जैसे नज़र आता जा रहा है लोग जुड़ते चले जाते हैं। दरअसल अब लोगों को ये पता चलता है आ रहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत है, दरअसल ये एक मिसल राह है और हमारे लिए ये पैगाम है, और हम समझते हैं कि ये सिलसिला इंशाअल्लाह बढ़ते ही चला जाएगा और इसमें लोग जुड़ते ही चले जाएंगे। मतलब लोगों के जुड़ने का सिलसिला जो है वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल जुड़ता चला जा रहा है। ये असल में ये जो सबीले हैं और ये तमाम चीज़ें, ये दरअसल ये एक एहतजाज है जो 1400 साल से ये एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। अब जब रिकॉर्ड कराया जा रहा है तो लोग इसका हिस्सा बनते चले जाते हैं, आज़ादार आते हैं और हर तरह का बंदा आता है, और इंशाअल्लाह ये हुसैनियत
जिंदाबाद। आज के प्रोग्राम में जी हम लोग बात कर रहे थे मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी को लेकर, और जैसे हम देखते हैं कि मरकज़ी जुलूस के साथ साथ बहुत से जुलूस जो है वो कराची शहर में निकलते हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से सबीलें लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है और मुख्तलिफ आज़ादार जो है वो आते हैं और मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है वो सिक्योरिटी देना बड़ा ज़रूरी होता है। तो वहाँ पर सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए क्या इंतजाम किए जाते हैं और जहाँ जहाँ पर रास्ता जो है वो ब्लॉक होता है उनको ऑल्टरनेटिव क्या दिए गए हैं, और साथ ही साथ किस तरीके से मुख्तलिफ लोगों की जानिब से